नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामलाल बरबर कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। खैर मकतब आदाब। आज मैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के आगे होता हुआ वापस आया हूं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा जिसमें शिव श्री सेंगर को भी पढ़ा और गा सदाताशी को भी पढ़ा और ग्रेसन भी पढ़ा। पिछले वीडियो में ग्रेसन को हम पढ़ के आए हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं। जॉर्ज ग्रेसन के जो उनका इतिहास ग्रंथ है लिखा हुआ, ग्रेसन द्वारा इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1885 में लिखा गया। इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा वर्त संग्रह का है और शिव सिंह सरोज को वर्त संग्रह का है, इसको वर्त संग्रह दोस्तों का है। ये बात याद रखना, शिव सिंह सरोज को उन्होंने वर्त संग्रह का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इस ग्रंथ को द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रेसन द्वारा रचित है, इनको बड़ा वर्त संग्रह का है। इस बात को अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस ग्रंथ को डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस ग्रंथ को डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने लिखा है। सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको बताया गया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सन 1957 में इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इनका अनुवाद किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इनका अनुवाद किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ जाए परीक्षा में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के रूप में अनुवाद करने वाले कौन है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, जो 1957 में किया, जिसका प्रकाशन हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी में किया है। यहां से इन्होंने किया हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी, यहां से इन्होंने इनका हिंदी अनुवाद किया और नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस ग्रंथ में प्रथम बार भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। कौन सी इतिहास ग्रंथ में? ग्रेसन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में यह पाया गया, ये लिखा है। इसको हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। किसको? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। इस ग्रंथ में प्रथम बार रीति काव्य शीर्षक का उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नाम द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रेसन द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें ये नाम मिलता है रीति काव्य शीर्षक का उल्लेख मिलता है। यहाँ से रीति काव्य शुरू होता है। प्रथम बार इसी ग्रंथ में रीति काव्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप रट लेना, भले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में आता है रीति काव्य कब से शुरू हुआ या किस समय से शुरू हुआ या किस इतिहासकार ने नाम दिया, ऐसा प्रश्न हमेशा आता है। रीति काव्य शीर्षक इस ग्रंथ में मिलता है। अब बात करें दोष क्या है? ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ लिखा 1886 में, इसके दोष क्या है? दोष यह है 14वीं शताब्दी का इसमें उल्लेख नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है। 14वीं शताब्दी का इसमें उल्लेख नहीं है, ये दोष है। साहित्य इतिहास लेखन में वैज्ञानिक कालक्रम और नामकरण का अभाव है। साहित्य इतिहास लेखन में वैज्ञानिक कालक्रम और नामकरण का पूर्ण अभाव पाया गया है, ये इसका महत्वपूर्ण दोष है। अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण, अध्याय मैंने बताया पहले, अध्याय टोटल इसमें 12 अध्याय हैं जो चारण काल से शुरू होते हैं। अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण काल विभाजन न कहकर काल शीर्ष
शीर्षक मात्रक कहा जाना चाहिए। काल शीर्षक, इसमें अध्ययन संख्या अधिक होने के कारण काल विभाजन नहीं कहा जा सकता, ऐसा इतिहासकारों ने माना है। काल विभाजन नहीं कह सकते, इनको सिर्फ काल शीर्षक मात्र कहा जाना चाहिए, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के और इतिहासकारों के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक हमें इजाजत दीजिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।